नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन सेकंड ईयर से मॉड्यूल 1 का जो है कोमेरिकल विरिंग जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा, सबका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एलियन की अंतर प्रोसेस दूरी कौन सी है? एलियन मतलब लेन की जो अंतर प्रोसेस जो दूरी है वह है दोस्तों 0 से 1 किलोमीटर। 0 से 1 किलोमीटर मान लीजिए लेन है, पटरी है। अब उसके जो जो वो दिया रहता है, सिग्नल दिया रहता है, मतलब स्टेशन से सिग्नल की जो दूरी है वह है 0 से 1 किलोमीटर। 0 से 1 किलोमीटर लेन की प्रोसेस के अंदर दूरी 0 से 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फायर अलार्म सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फायर अलार्म सिस्टम का जो ऑपरेटिंग आवृत्ति है वह है दोस्तों 800 एचजेड। 800 एचजेड फायर अलार्म अलार्म मारेगा 8 बार अलार्म मारेगा तभी वो निकलेगा। फायर अलार्म सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? 800 एचजेड। 800 एचजेड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस सेंस करने के इस्तेमाल किया था। फायर अलार्म जो है सर्किट में गर्मी को महसूस सेंस करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह टर्मिस्टर। फायर अलार्म कौन मारता है? मिस्टर लोग ज़्यादा मारता है, लड़का लोग ज़्यादा मारता है। मिस्टर फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस करने के लिए टर्मिनेट गर्मी को महसूस करने के लिए फायर अलार्म मारता है, टर्मिनेट करने टर्मिस्टर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए उसकी परीक्षण आवृत्ति क्या होगी? पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए इसकी परीक्षण जो आवृत्ति होगी वह होगी प्रत्येक उपकरण से पहले जांच करें। प्रत्येक उपयोग से पहले जांच करें। प्रत्येक उपयोग से पहले जांच। क्या लिखा हुआ है? पोर्टेबल जीएफसीआई प्रत्येक उपयोग से पहले जांच करें। जिसको जीएफ रहेगा वो उपयोग पहले करेगा, तो प्रत्येक उपयोग से जांच करने के लिए पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए उसके परीक्षण आवृत्ति क्या होगी? प्रत्येक उपयोग से पहले जांच की। जिसके पास जीएफसीआई होगा वह उपयोग पहले करेगा, तो प्रत्येक उपयोग से पहले जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आईई नियम के अनुसार वितरण के साथ केबल कैसे जोड़ा जाता है? आईई नियम के अनुसार जो है वितरण के साथ केबल को कैसे जोड़ा जाता है? केबल को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? यह है दोस्तों, किसी भी केबल स्टैंड को काटे बिना लंग्स को कृपण करके। किसी भी केबल स्टैंड को काटे बिना लंग्स को कृपण करके। आई नियम के अनुसार वितरण के साथ केबल को कैसे जोड़े? केबल को जो है मतलब मान लीजिए कोई एक तार है, लंबा तार है, उसको भी हमको काटे जोड़ना है। शुरू का पॉइंट में प्लग देंगे, लास्ट वाला पॉइंट में बल्ब देंगे, तो क्या होगा? किसी भी केबल स्टैंड को काटे बिना लंग्स को कृपण करके। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? एक इन्वर्टर की जो क्षमता है कैसे व्यक्त है? इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? वोल्ट मीटर से इन्वर्टर की क्षमता व्यक्त है। वोल्ट मतलब इन्वर्टर की जो क्षमता है वो लाइट से कम होता है तो वोल्ट है। वोल्ट मीटर इन्वर्टर की जो क्षमता है वो लाइट से कम रहता है तो वोल्ट रहता है। वोल्ट मीटर वोल्ट जो है, वोल्ट मतलब वो जो है वोल्ट मतलब उसकी जो वोल्ट मतलब न बोलता है कि बल्ब जो है वो उसका वोल्ट कम है तो वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई नियम के रूप के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए उपयोक्ताओं के लिए आपूर्ति की शुरुआत के बिंदु पर अधिकतम अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अनुमेय वोल्टेज 12.50%। 12.50% क्या लिखा है? 12.50 आपूर्ति। आई नियम के रूप से उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज मतलब ज़्यादा उच्च मतलब जो 12 तक पढ़ लिया वो समझ अपने आप को उच्च समझने लगा। आई नियम के रूप से उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज भी रहता है 12.50। तो आई नियम के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के उपयोक्ताओं के लिए आपूर्ति की शुरुआत व बिंदु के अधिकतम अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? 12.50%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई नियम के अनुसार वाणिज्यिक तारों में दीवारों से गुजरने वाले कंडक्टरों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आईई नियमों के अनुसार वाणिज्यिक तारों में दीवारों से गुजरने वाले कंडक्टरों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? वह दोस्तों कठोर धातु का उपयोग, कठोर धातु कंड्यूटिट। इसमें भी लगेगा टिक। क्या है? आयु नियम के अनुसार पूछा है। और वाणिज्यिक तारों में दीवारों से तार क्या है? तार मान लो तार है, तार को दीवार से टकराएगा वो तो दीवार तो बहुत कठोर है, तो दीवार क्या है? कठोर है और मजबूत भी है।
गजरता भी है, तार गजरता है, दीवार मजबूत है। क्या लिखा हुआ है? कठोर धातु कंड्यूटर। कंड्यूटर आई नियमों के अनुसार वाणिज्यिक तारों में दीवारों से गुजरने वाले कंडक्टर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करें? कठोर धातु कंड्यूटर का। दीवार मजबूत है तो कठोर धातु का उपयोग करें, कठोर धातु कंड्यूटर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में फ्लोर के लेवल से स्थापित होने के लिए एलजी मीटर की शुरू अनुशासित ऊंचाई क्या होगी? अनुशासित ऊंचाई नॉट लेस दैट 1 मीटर, नॉट लेस दैट 1 मीटर, 1 मीटर, नॉट लेस दैट 1 मीटर। क्या लिखा हुआ है? आई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग के फ्लोर लेवल, मतलब जो मेरा घर है फ्लोर लेवल उसका जो है 1 लेवल का है, 1 मीटर का है, तो नॉट लेस दैट 1 मीटर मतलब मेरा लेवल, मतलब ये जो मान लीजिए ग्रुप डी का लेवल 1 रहता है, लेवल जो है 1 रहता है, तो नॉट लेस दैट 1 मीटर फ्लोर लेवल, मतलब फ्लोर मान लीजिए एक तरह से फ्लोर जो आपका फ्लोर जो होगा वो 1 फ्लोर का होगा, तो नॉट दैट लेस 1 फ्लोर, यही आंसर होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन्वर्टर की जो कीमत है किस कारक पर निर्भर करती है? इन्वर्टर की कीमत किस कारक पर निर्भर करती है? यह है दोस्तों इन्वर्टर का वीए पर, इन्वर्टर का वीए इन्वर्टर की कीमत जो है किस कारक पर निर्भर करती है? वीए के कारण। इन्वर्टर का वीए ऑफ इन्वर्टर वीए मतलब वीए जो है, मतलब समझे इन्वर्टर जो है वीए कर लिया है, हाई क्वालिटी के जो है लाइट के बाद भी इन्वर्टर ही आता है। इन्वर्टर की कीमत किस कारण पर निर्भर करती है? इन्वर्टर वीए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीएफसीआई का विस्तार क्या? जीएफसीआई का जो विस्तार है वह है दोस्तों जीएफसीआई का ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरपुटर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरपुटर। क्या लिखा हुआ है? जीएफसीआई का विस्तार क्या? जीएफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है, ग्राउंड हो गया, फॉल्ट हो गया, सर्किट हो गया और इंटरपुटेड। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरपुटेड, ग्राउंड हो गया, फॉल्ट मतलब ग्राउंड पे जाके दौड़ के फेल हो गया, ग्राउंड फॉल्ट, और सर्किट मतलब सर्कल में रह के भी फॉल्ट हो गया, तो इंटरपुटेड, इंटर मतलब दिल को दुख हुआ, इंटर हुआ तो इंटरपुटेड, ग्राउंड फॉल्ट सर्कल इंटरपुटेड, जीएफसीआई का फुल फॉर्म, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स के रूप में चिन्हित का जो हिस्सा का जो नाम है वह क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित हिस्सा का नाम क्या है? वह दोस्तों वितरण बोर्ड, वितरण बोर्ड। इसमें क्या बोर्ड, हाँ स्टार्ट। मान लीजिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या, मान लीजिए हम पहला में पढ़ते हैं, ऐसे करके 10वां में आ गए, 10वां में, तो 10वां में क्या होता है? बोर्ड का एग्जाम होता है, वितरण बोर्ड। वितरण मतलब मेरे पास प्रश्न आता है बढ़िया वितरण करके, वितरण बोर्ड। नीचे से ऊपर जाना मतलब पहला से 10वां में आना, बोर्ड के सामना करना, वितरण बोर्ड। अगला क्वेश्चन की बात किसका? डी होगा राइट आंसर, वितरण बोर्ड। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस ताप का उपयोग किया जाता है? इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस ताप का उपयोग किया जाता है? स्पेशल वाटर वायर। इन्वर्टर और बैटरी को, इन्वर्टर जो है वो बैटरी को जोड़ने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? स्पेशल ऑटो वायर। ऑटो में दे देगा, ऑटोमेटिक जो है बैटरी जो है इन्वर्टर में चार्ज होगा। इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस तार का उपयोग है? स्पेशल ऑटो वायर। इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस तार का उपयोग है? इन्वर्टर और बैटरी को ऑटो में रखेगा, स्पेशल में रखेगा। इन्वर्टर जो स्पेशल है, इन्वर्टर स्पेशल के रखा जाता है, ये भी याद रखना। इन्वर्टर को जो स्पेशल के रखता है कि लाइट चल गया तो इन्वर्टर का यूज करेंगे। इन्वर्टर और बैटरी को, बैटरी भी रखा है, कोई बैटरी भी रखता है तो इन्वर्टर और बैटरी को स्पेशल में रखता है, स्पेशल ऑटो वायर। स्पेशल मान लीजिए इन्वर्टर को स्पेशल, तुरंत याद होगा। स्पेशल मतलब स्पेशल क्या हो गया? मतलब लाइट गया तो स्पेशल में उसको, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा में लाइट जाता है तो स्पेशल किसको यूज करता है? स्पेशल ऑटो वायर, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है? विद्युत सहायक जो उपकरण का नाम है, विद्युत सहायक उपकरण का जो नाम है वह दोस्तों जीएफसीआई रिसेप्टेकल मतलब यहाँ से यहाँ रिपीट मार रहा है, ई छेद से ई छेद जाना, रिपीट मार रहा है। जीएफसीआई रिसेप्टेकल मतलब एक दिन में यहाँ से कल होते हुए यहाँ पहुँच रहा है। विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है? विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है? जीएफसीआई रिपटेकल, यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिपीट मारा, रिपटेकल। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसी प्रतिरोध का। डिटेक्टर कौन था? एंटी इंडिया जो था, एंटी इंडिया वो डिक्टेटरशिप था।
तो क्या एनटीसी प्रतिरोध प्रतिरोध दिखाता है। डिक्टेटर लोग क्या दिखाता था, प्रतिरोध दिखाता था, एनटीसी वाला प्रतिरोध, एनटीसी प्रतिरोध। स्वचालित फायर अलार्म, स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में, स्वचालित फायर अलार्म अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग, हीट मतलब हीट हो गया एनटीसी प्रतिरोधक, एनटीसी प्रतिरोधक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलियन का पूरा नाम क्या, एलियन का पूरा नाम है एलियन। एगो लाइन था 0 से 1 किलोमीटर, मतलब सिग्नल से स्टेशन की दूरी 1 किलो 0 से 1 किलोमीटर। इसमें क्या एलियन का पूर्ण रूप क्या है, एलियन का जो पूर्ण रूप है, एलियन का पूर्ण रूप वह दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो है लोकल के एरिया, मतलब उस टाइम भी वही सही था, मतलब लोकल मतलब स्टेशन से लोकल, मतलब जो आसपास में जो है वही लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। एलियन मतलब लेन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब आसपास में ट्रेन भी है, मतलब स्टेशन भी है, और एरिया भी उसका पकड़ने वाला टावर है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन की बात कर 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलियन में डेटा संचरण माध्यम क्या है, एलियन में जो डेटा संचरण माध्यम है वह है दोस्तों कोरेक्सल केबल, कोरेक्सल केबल। कोरेक्सल मतलब हाई क्वालिटी का एक्सल रहता है, कोरेक्सल। लाइन का जो तार देखिएगा वो होता है 11,000 का लेवल का रहता है। एलियन में डेटा 11 से ज़्यादा भी होता होगा हमको जैसा लगता है। एलियन में डेटा संरक्षण के माध्यम क्या, एलियन में डेटा संचरण का जो माध्यम है वो कोरेक्सल मतलब हाई एक्सल का डाटा रहता है। कोरेक्सल केबल, कोरेक्सल केबल, कोरेक्सल कोर मतलब मोटा रहता है, कोरेक्सल लेवल। एलियन में डेटा संचरण का माध्यम का कोरेक्सल लेवल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम क्या है, 4 इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम क्या है, क्वाड लिखा है, क्वाड। 4 इंसुलेटर कंडक्टर का नाम स्क्वाड। मान लीजिए 4 इंसुलेटर है, कंडक्टर है, 4 कंडक्टर लो है, मतलब लूडो खेल रहा है, तो क्या कैसे खेल रहा है, कंडक्टर लोग लूडो खेलता ही है तो कैसे खेलता है, स्क्वाड बना के। तो स्क्वाड 4 लोग का स्क्वाड बना के खेलता है, तो स्क्वाड याद रखना है, क्वाड याद अपने हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, 4 इंसुलेटर, 4 लोग जो है वो कंडक्टर में लूडो खेल रहा है, तो क्वाड स्क्वाड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई नियम के अनुसार एक उप परिपथ में प्रकाश व पंखे बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आई नियम के अनुसार एक उप परिपथ में प्रकाश पंखे बिंदु की जो अधिकतम संख्या होती है वह होती है दोस्तों 10। आई नियम के अनुसार एक परिपथ में प्रकाश पंखे मान लीजिए पंखा है, क्या लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, प्रकाश पंखे के बिंदुओं की संख्या। प्रकाश पंखे जो है वह 10 मीटर ऊपर लगा रहता है घर से जो मतलब मेरा घर समझिए, मतलब धरती से ऊंचाई जो है वो छत का 10 मीटर रहता है, तो 10 हो गया। ऑटोमेटिक पंखा जो है 10 मीटर ऊपर लगता है, तो 10। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एलियन की क्या विशेषता, एलियन की जो विशेषता होती है वह होती है दोस्तों एक ही इमारत के 2 या अधिक कंप्यूटर के समूह। एलियन की क्या विशेषता है, एक ही इमारत मतलब एक इमारत, उस पर जो है 2 ट्रेन चलता है, एक इमारत है, मान लीजिए पटरी जो है वह 2 गो रहता है, लाइन का जो पटरी है वह 2 रहता है, एक ही इमारत है, एक ही इमारत है, मतलब एक ही जगह है, उस पर जो है 2 पटरी चलता है, 2 को पटरी रहता है, तो 2 ट्रेन चलता है, एक आने का एक जाने का, ऑटोमेटिक एक जाने एक आने का। ये लेन की क्या विशेषता है, लेन की जो एक ही इमारत में 2 या अधिक कंप्यूटर के समूह होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो है 2 ही रहते हैं, पटरी पे आते मतलब स्टेशन आते हैं तब 3-4 होते हैं, तो वही है लेन की विशेषता है, मतलब एक ही इमारत में 2 या अधिक कंप्यूटर के समूह। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उसका भी अच्छा आंसर था। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बाथरूम में सभी पात्रों के लिए GFCI सुरक्षा का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। बाथरूम में सभी पात्रों के लिए GFCI सुरक्षा का उपयोग जो है क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि सदमे से बचने के लिए। देखिए एक इसमें अश्लील वर्ड आ रहा है, क्या है, बाथरूम में सभी पात्रों को GF को जो है बेडरूम में लेके जाता है, बेडरूम में अगर मान लीजिए उसके साथ गलत किया तो वह सदमे में चल जाता है। सदमे से बचने के लिए जो है वह उसके साथ नहीं करता है कुछ भी, सदमे से बचने, अगर मान लीजिए कर लेगा तो सदमे में चल जाएगा। सदमे से बचने के लिए बाथरूम में सभी पात्रों के लिए GFCI सुरक्षा, GF को सुरक्षा के लिए क्या होता है, सदमे से बचने के लिए वो बाथरूम में जाता है लेकिन कुछ नहीं करता है, सदमे से बचने के लिए नहीं करता है बाथरूम में। अगर इसका राइट आंसर होगा तो डी एकदम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इन्वर्टर और न्यूट्रल कैसे दिया जाता है, इन्वर्टर और न्यूट्रल को जो है कैसे दिया जाता है, इन्वर्टर और न्यूट्रल को कैसे दिया जाता है। यह इन्वर्टर आउटपुट और एसी मैन होता है। इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर से हम एसी चला सकते हैं, हाँ चला भी सकते हैं। आउटपुट भी होता है, इन्वर्टर को आउटपुट और एसी के लिए कॉमन रखता है। इन्वर्टर को आउटपुट और एसी में मैन का कॉमन रखता है। इन्वर्टर आउटपुट और एसी मैन रखता है। इन्वर्टर से एसी चल जाता है तो एसी के में कॉमन रखता है। कॉमन है बात इन्वर्टर चलना एसी से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका ये राइट आंसर होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी भाग को ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख के चिन्हित क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, किसी भाग में ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख में एक्स के चिन्हित क्या होगा। ये जो भाग है ये क्या है, ये भाग का नाम क्या है दोस्तों, ये बैटरी चार्ज। बैटरी कैसा रहता है, चौड़ा रहता है और यहाँ पे एगो तार निकला रहता है, तो बैटरी जो है चार्ज, ये जो है चौड़ा है ये चार्ज, बैटरी चार्ज चौड़ा। बैटरी कैसा रहता है, चौड़ा, तो बैटरी चार्ज। ये मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, यूपीएस किस भाग को ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख के लिए चुन किया था, बैटरी चार्ज। ये जो फिगर है ये चौड़ा, जो यहाँ पे जो तीर लगाया है ये चौड़ा है। चौड़ा क्या रहता है, बैटरी रहता है। और बैटरी किस लिए ऑफ करके लगाया जाता है, मोबाइल को चार्जर करने के लिए, तो बैटरी चार्ज। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया था। फायर अलार्म इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन ऊपर हो जाएगा। फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया था। फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि सर्किट को आग से बचाने के लिए। फायर का उपयोग क्यों किया जाता है। फायर जो है, अगर मान लीजिए कहीं आग लगा तो आप देखते होंगे टोटो में भी फायर रहता है, हॉस्पिटल में भी और स्कूलों में भी फायर लगा रहता है। आग जो जैसे लग लेता है फायर आग, वो है सर्किट को आग से बचाने के लिए। फायर अलार्म का उपयोग किया जाता है सर्किट को आग से। फायर मतलब एक टिप बटन भी रहता है, तो जवाब दीजिएगा तो फायर अलार्म हो गया, तो क्या है, आग लग गया तो सर्किट को आग से बचाने के लिए। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना के समय समायोजन किया जाता है। 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना में क्या समायोजित किया जाता है। यह तो चेंज ओवर में रिले का उपयोग किया जाता है। चेंज ओवर में रिले का उपयोग करते हैं। क्या लिखा है, चेंज ओवर रिले का उपयोग करते हैं। चेंज मतलब 2 लड़का मिलकर यूपीएससी का एग्जाम कर रहा है, एक का निकल गया एक का नहीं निकल गया, तो वही चेंज कर लिया। वो जो जिसका निकला वो चेंज हो गया, ऑटोमेटिक वो चेंज हो गया। 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन मतलब मान लीजिए मेरे उनसे नहीं बन रहा है, भले मेरे साथ रह रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, इंटरकनेक्शन हो गया तो चेंज होगा, वो लड़का मेरे रूम से चल जाएगा। तो चेंज ओवर रिले का उपयोग करके क्या लगा, 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना में क्या समझ है। मान लीजिए 2 लड़का है और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं एक रूम में लेके, वो लड़का से 6 महीना बाद के उसके बाद उससे बनने नहीं लगा, तो हम वो लड़का को चेंज करेंगे, मतलब दूसरे लड़का को बुलाएंगे चेंज ओवर रिले का उपयोग करके। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने कलर कोडिंग तार RJ45 केबल शामिल है। कितने कलर कोडिंग तार RJ45 केबल शामिल है। यह है दोस्तों 8। कितने कलर कोडिंग, देखिए तरंग प्रिज्म का जो कलर रहता है वो 7 रहता है, 7 रंगों का रहता है, इसमें एक और बढ़ा देना है प्लस करके 8 हो जाएगा। कितने कलर कोडिंग, कितने पूछ रहा है तो 8। कलर कोडिंग क्या है, कितने कलर कोडिंग तार, देखिए एक 7 वो हो गया, एक तार को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 क्या लिखा हुआ है, कितने कलर कोडिंग तार RJ45 केबल के शामिल है। 7 है पहले से रंग, एक तार को जोड़ के 8 पूरा देंगे, 8। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन सा रंग जो है पेंट किया था। फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर जो है कौन सा रंग पेंट किया। मान लीजिए फायर अलार्म जो देखे होंगे, फायर अलार्म जो है वो कैसा कलर का रहता है, वही पूछ रहा है। फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन से रंग का पेंट किया था, वही दोस्तों लाल रंग का जो है पेंट किया था। फायर के लिए देखे होंगे डब्बा जो रहता है वो लाल कलर का रहता है। आंसर दिखाएंगे, फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन से रंग पेंट किया जाता है, ये देखिए लाल। क्या लिखा हुआ है, लाल रंग को पेंट किया। फायर अलार्म जो है लाल दिखता है, लाल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, एलियन की इंटर प्रोसेस दूरी क्या है। एलियन मतलब लैन की जो इंटर प्रोसेस दूरी है वह दोस्तों 0 से 1 किलोमीटर। ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, लैन की इंटर प्रोसेस मतलब स्टेशन से सिग्नल की दूरी वो है दोस्तों 0 से 1 किलोमीटर। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे से बंद करके क्या जोड़ता है। बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे से बंद करके क्या जोड़ता है।
करंट हानि को कम करता है। बैटरी और इन्वर्टर को जोड़ेंगे तो उनसे जो है करंट कम आएगा, तो करंट हानि को कम करता है। मान लीजिए बैटरी नहीं रहेगा, उसकी जगह पर लाइन रहेगा, जो हम लोग का जो पोल का लाइन रहता है, अगर हम उसको छू लेंगे तो उससे करंट हमको बहुत ज़ोर से मारेगा, और इन दोनों को छुएंगे तो हल्का पल्का करंट लगेगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे को बंद कर देंगे, तो बंद करेंगे जोड़ने की क्या लिखा है, बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे से बंद करके क्या जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, बंद करके बाद करंट हानि कम हो जाएगा, करंट जो है हानि कम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो करंट हानि कम हो जाएगा, एकदम राइट। करंट से हटा के रेड पोल से हटा के बैटरी और इन्वर्टर से जोड़ेंगे तो करंट का हानि कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसका राइट 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30वां नंबर, लाइनिंग से सुरक्षा के लिए यूपीएस के ट्रांसफार्मर वायरिंग में कौन सा घटक जोड़ा है। लाइनिंग 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 क्या लिखा हुआ है, लाइनिंग से सुरक्षा के लिए यूपीएस के ट्रांसफार्मर की वायरिंग में कौन सा घटक जो है जुड़ा हुआ है। यह दोस्तों पॉलिस्टर के पिसन, पॉलिस्टर लाइनिंग लाइनिंग। मान लीजिए हम यूपीएससी का एग्जाम निकालें तो क्या बनेंगे, यूपीएससी का एग्जाम निकालेंगे आईएएस पुलिस, मतलब पुलिस बनेंगे। यूपीएस का पॉलिस्टर कैपिस्टर मतलब कैपेसिटर, मतलब ऊंचा पोस्ट पे जाएंगे। लाइटिंग मतलब लाइटिंग की रोशनी में यूपीएससी का एग्जाम पढ़ के, लाइटनिंग में सुरक्षा के लिए यूपीएस के ट्रांसफार्मर वायरिंग में कौन सा घटक होता है। लाइटिंग में यूपीएससी का पढ़ के एग्जाम निकालेंगे, क्या बनेंगे, पॉलिस्टर कैपिसन, पुलिस बनेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे तो पॉलिस्टर कैपिसन। का आंसर दिखाते हैं, इसका आंसर देखिएगा इस डी, पॉलिस्टर कैपिस्टर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमर्शियल वायरिंग के कंडक्टर कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर सुरक्षात्मक उपकरण और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाता है। यह दोस्तों ड्राइविसिटी फैक्टर। कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर जो है वह ड्राइव सीट पे नहीं जाता, ड्राइविसिटी फैक्ट पड़ेगा, वो लेट चल जाएगा, वो तो चलाने जानता नहीं, ड्राइविसिटी फैक्टर पड़ेगा। क्या लगा है, कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर सुरक्षात्मक उपकरणों को स्विच गियर के चयन से पहले किस प्रकार से विचार किया था। मान लीजिए कंडक्टर है, वो उसको जो सुरक्षा चिन्ह मतलब गाड़ी थमा दिया, वो चलाने जानिए ना रहा है, तो क्या करेगा, वो ऑटो पे में देगा ना, तो उसको चलाने आता नहीं, तो क्या करेगा, ड्राइव सिटी मतलब सिटी मार के फैक्टर, मतलब इसमें जो है ड्राइवर नहीं है, ड्राइविसिटी फैक्टर सुरक्षा उसको सुरक्षा का लूर नहीं है, ड्राइवर को जो है सिर्फ उसको चढ़ाना उतारना ही है, कंडक्टर सिर्फ चढ़ाना उतारना, ड्राइवर जो है खाली गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर रहेगा तभी ये कंडक्टर से नहीं चलेगा। ड्राइविसिटी फैक्टर फेंक देगा। मान लीजिए कंडक्टर चलाएगा गाड़ी तो वो फेंका जाएगा, ड्राइविसिटी फैक्टर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक हो तो खराबी का कारण क्या है। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक हो तो यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक हो तो खराबी का जो कारण है वह क्या हुआ, दोस्तों दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। मान लीजिए आउटपुट मतलब मेरा जो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकल पाया, क्या लिखा है, खराब मतलब खराब गया, नहीं निकलेगा तो मुझे दोष लगेगा, और हम फीडबैक किसको भेजेंगे, दोस्त को, कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट लग जाएगा, शॉर्ट लगेगा, मेरा एग्जाम नहीं निकला, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, मतलब यूपीएस का एग्जाम दिए और हमारा नंबर आया 30 और उठाया 40, उससे जो मेरा जो एग्जाम तो 30 गया, तो उससे क्या खराबी हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं बना, तो ये दोषपूर्ण लग गया, मेरे पे दोस्त लग गया, हम फीडबैक भेजें अपना दोस्त को, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, इस निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग करता है। यह है दोस्तों छोटा ताप भार। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। मतलब में सोलर जो है वह सबसे छोटा भाग है, छोटा ताप भार। मान लीजिए एक सोलर प्लेट है, वो सोलर प्लेट जो है बैटरी से लाइन से और बैटरी लाइन इन्वर्टर इन सबसे कम ताप देता है, तो छोटा ताप। ये मान लीजिए एक सोलर प्लेट मान लीजिए लगाए हैं आप घर में, तो वो जो है बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया और लाइट से, तीनों से कम ताप देगा, छोटा ताप। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है। कौन सा सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म जो है सर्किट करता है दोस्तों 24 VDC। कौन सा सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है। कौन सा जो सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है, कौन से सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट करता है 24 VDC। इसका भी एक ट्रिक है, सप्लाई
मान लीजिए कौन से सप्लाई वोल्टेज क्या रहता है 24 डिग्री का वोल्टेज है, 24 वी डीसी का रहता है, डीसी वोल्टेज किसका रहता है डीसी का 24 वी डीसी। आग अलार्म सर्किट, आग जो लगेगा वो 2-4 लोग आग से मर जाते हैं तो 24 वी डीसी आग अलार्म सर्किट। मतलब मान लीजिए एक रूम में 24 लड़का है, कौन सा सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट हुआ। आग मान लीजिए एक रूम में मतलब काम 24 लड़का कर रहा है, आग लग रहा है, तो वहाँ आग लगे तो 24 लोग भाग के उसको जो है अलार्म बजाएंगे सर्किट वाला, तो 24 भी डीसी का अलार्म बजाएंगे। कौन से सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट का काम करता है, आग अलार्म सर्किट का 24 लड़का काम कर रहा है, वो 2-4 लड़का मिलकर जाके अलार्म बजाएगा 24 को बचाने के लिए। 24 भी डीसी सप्लाई क्या होगा, कौन से सप्लाई 24 लड़का को अलार्म बजा के सप्लाई मारेगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सर्किट का नाम क्या है, ये जो चित्र है एक बार देख लीजिए, इस चित्र का नाम क्या है। ये जो चित्र है इसका कोई भाग पूछ रहा है, नहीं, ये डायरेक्ट चित्र पूछा है, इसका नाम क्या, चित्र देख लिएगा इसका नाम अब बताते हैं आपको। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ इस चित्र का नाम, स्वचालित फायर अलार्म प्रणाली। स्वचालित ये चित्र है, इतना बड़ा चित्र है, चालित हो रहा है, स्वचालित फायर अलार्म प्रणाली। स्वचालित 40 मतलब 40, यहाँ पे 4 है तो यहाँ देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है ना, इसको थोड़ा बैक करते हैं, ये जो है 4 है, ये जो है 4, इसमें 4 है तो यहाँ स्वचालित 40 आ रहा है, तो स्वचालित फायर अलार्म सर्किट इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा। यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा, OLR ट्रिप इन्वर्टर। यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा, OLR ट्रिप इन्वर्टर होगा। ट्रिप मतलब अधिक होगा तो उसको जो है ट्रिपल में इन्वर्टर को चार्ज देंगे। यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाएगा तो क्या होगा, OLR ट्रिप इन्वर्टर होगा। OLR ट्रिप इन्वर्टर, ट्रिप मतलब उसका जो लोड है उसका कम करने के लिए 3 इन्वर्टर और ला देंगे। OLR ट्रिप इन्वर्टर, यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा। यदि इन्वर्टर मान लीजिए एक इन्वर्टर है, उसको हम चार्ज फुल से भी फुल कर देंगे तो क्या होगा, हमको इसके लिए इमरजेंसी में 2 इन्वर्टर और लाना पड़ेगा, उन दोनों को कनेक्शन करके ट्रिप इन्वर्टर करेंगे। OLR ट्रिप इन्वर्टर उसका चार्ज सामान्य रहेगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचालन के दौरान सीसीटीवी प्रणाली में संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रमुख तत्व कौन सा है। संचालन के दौरान सीसीटीवी प्रणाली में संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो प्रमुख तत्व है वो कौन सा है, वो है दोस्तों ग्राउंड लूप आइसोलेटर। ग्राउंड मान लीजिए कहीं संचालन मतलब कहीं चालित होकर एग्जाम ले रहा है, वहाँ CCTV कैमरा लगा है। संचालन मतलब जहाँ ग्राउंड रहेगा, मान लीजिए स्कूल रहेगा तो वहाँ ग्राउंड भी रहेगा, तो ग्राउंड रहेगा तो CCTV कैमरा भी लगा हुआ होगा ग्राउंड के लिए और एग्जाम हॉल के लिए। तो क्या है, ग्राउंड लूप आइसोलेटर। ग्राउंड में कैमरा लगा रहता है एग्जाम बाइक सब चीज़ को देखने के लिए। क्या लगता, संचालन के दौरान CCTV प्रणाली में संपत्ति की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, ग्राउंड लूप आइसोलेटर। मान लीजिए CCTV क्यों लगाया जाता है, वह जो है ग्राउंड का फील्ड का संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ग्राउंड लूप आइसोलेटर CCTV को इसलिए लगाया जाता है, CCTV की सुरक्षा क्या है दोस्तों, ग्राउंड लूप आइसोलेटर, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, यह दोस्तों धात्मिक नाली। फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, धात्मिक नाली। फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग करते हैं, धात्मिक नाली फायर अलार्म। मान लीजिए कोई लड़का नाली में गिर गया, वो जो क्या करेगा, अलार्म बजाएगा, अपने घर से बुलाएगा। फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक लड़का नाली में गिर गया तो उसके घर वाले क्या करेंगे, एक लड़का देखा उसको घर वाले के अलार्म बजाएंगे, बाहर में अलार्म रहता है टिप टिप करने वाला, तो फायर अलार्म बजा तो घर से निकले आदमी तो धात्मिक नाली मतलब उसको बचाएं, धात्मिक अपना वो धर्म निभाएं, उसको नाली से बचाएं, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी लगाते समय उसे टर्मिनलों व वैक्सीन का ग्रीस क्यों लगाया जाता है। बैटरी लगाते समय उसके टर्मिनलों पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों टर्मिनल क्षरण को कम करने के लिए,
टर्मिनल क्षरण को कम करने के लिए। मान लीजिए ग्रीस नहीं लगाएगा तो वो चलवे नहीं करेगा, तो चलना भी चाहिए, तो टर्मिनल क्षरण को कम भी करना चाहिए। बैटरी लगाते समय उसमें टर्मिनलों पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाता है? ग्रीस इसलिए लगाया जाता है, अगर मान लीजिए वो जो है पूरा स्पीड चल रहा है, टर्मिनल जो है पूरा स्पीड, मान लीजिए ट्रेन में जो है ग्रीस नहीं लगाएगा ना तो बहुत स्पीड चलता है, तो उसे हानि होने का भी खतरा है। तो वही है, टर्मिनल पे जाके क्षरण को कम करने के लिए वैक्सीन और ग्रीस लगाता है, वैक्सलीन और ग्रीस लगाता है। ग्रीस, बैटरी पर ग्रीस इसलिए लगाया जाता है, बैटरी पर जो है ग्रीस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्षरण को कम कर दे, मतलब जो है टर्मिनल मतलब इधर से उधर को कम कर दे, कम करने के लिए भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण जो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेगर। कौन सा उपकरण जो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए? मेगर घर से जो है प्रतिरोध मापता है। मान लीजिए ये वाला ट्रिक ना होगा। कौन सा उपकरण जो इंसुलेशन मतलब इंसान है उसको जो है प्रतिरोध बहुत है, वो जो है घर वाले इंसान को मारेगा, तो क्या होगा? उसको जो है मेगर घर वाले इंसान को मारेगा, तो मेघर घर वाला क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध किसको आता है? घर वाला इंसान को, घर वाला इंसान को, तो मेघर क्या लगा हुआ है? कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया था? कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को, मान लीजिए वो इंसुलेशन पिया, मतलब इंसुलेशन वो ये गया चरस गांजा जो पन्नी में फूक के पीते हैं, इंसुलेशन कहते हैं उसको, सुलेशन पिया, उसके घर वाले प्रतिरोध हो गए, उस पर, तो क्या होगा? उसको बेघर कर देंगे तो मेघर। ये ट्रिक बैठ रहा है। कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया था? इंसुलेशन पिएगा तो घर वाले प्रतिरोध होंगे तो उसको बेघर कर देंगे, तो मेघर, प्रतिरोध को बेघर कर देंगे तो मेघर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई कौन सा है? इंसुलेशन प्रतिरोध की जो इकाई है कौन सा है? यह है दोस्तों मेगा ओम। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या? मेगा मतलब मेगा ओम, मतलब हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करना कि अब हम नहीं पिएंगे मेगा ओम। मेगा मतलब मम्मी से हाथ जोड़ के प्रणाम करना कि अब हम इंसुलेशन प्रतिरोध को नहीं हाथ लगाएंगे, मेगा ओम। क्या लगवा? इंसुलेशन मतलब सुलेशन पिएगा तो घर वाले प्रतिरोध होंगे, अब प्रतिरोध होंगे उसको तो घर से बेघर कर देंगे, तो उसे क्या कहता? मेघर कहते थे। मेगा ओम, मेघर करेंगे तो मेगा ओम मतलब घर से बाहर कर देंगे, मेगा ओम। टी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीनों के स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? कितनी ऊंचाई पर? 2.0 मीटर पर लगाया जाता है, 2.0 मीटर से लगाया जाता है। क्या लिखा हुआ है? आई नियम के अनुसार मीटर बोर्ड जो है, मतलब मेरा जो बोर्ड है वो 2 मीटर के ऊंचाई पे ही लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, और पंखा को 10 मीटर पे लगाया जाएगा। आई नियम के अनुसार जो है मीटर बोर्ड को और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीन से स्तर की कितना ऊंचाई पर लगाया जाता है? 2.0 मीटर पर लगाया जाता है, 2.0 मीटर पर लगाया जाता है। मान लीजिए कोई नट्टा बौना बच्चा है, ये बच्चे है बौना आदमी है कोई भी है, वो जो है 2 फीट या 3 फीट का रहता है, तो सोचता है कि वो मेरे गला तक लगे बोर्ड, तो 2.0 मीटर तक लगाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है दोस्तों? कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक रहेगा तभी कंप्यूटर चलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तभी यूपीएस काम भी कर। यूपीएससी लोग जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? यूपीएस कंप्यूटर रहेगा तभी इलेक्ट्रिक चलेगा और इलेक्ट्रॉनिक भी काम करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? कौन से इलेक्ट्रिक यूपीएस की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की। इलेक्ट्रिक रहेगा तो कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? अब BIS प्रतीक द्वारा जो है किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? यह है दोस्तों 3 फेज ऊर्जा मीटर। BIS मतलब इसमें 3 अक्षर है, BIS, तो क्या होगा? 3 फेज ऊर्जा मीटर।
इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए चित्र में भी लिखा है 3 लिखा हुआ है, 3WH, 3WH क्या लिखा हुआ है, BIS प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता 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 है, BIS मतलब इसमें 3 अक्षर लिख रहा है तो यहाँ का 3 फेज ऊर्जा मीटर, 3 फेज ऊर्जा प्रतीक का ऊर्जा बहुत रहता है। प्रतीक जो है BIS मतलब BI तो समझ गया, BIS तो समझ गया 3 होगा, और प्रतीक को जो है ऊर्जा बहुत रहता है। ITI में हम देखें प्रतीक एक लड़का है, उसको ऊर्जा बहुत रहता है, वो काम बहुत करता है। BIS प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, 3 फेज ऊर्जा मीटर, 3 फेज ऊर्जा मीटर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएस में विस्तार क्या है, यूपीएस का जो विस्तार है वह क्या है दोस्तों, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे भी मैंने वीडियो में बताया। यूपीएस का जो विस्तार, यूपीएस का फुल फॉर्म होगा यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 46वां नंबर का क्या होगा क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएस वायरिंग में यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखा जाता है, यूपीएस वायरिंग में यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखा जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। यूपीएस वायरिंग में, यूपीएससी लोग जो वायरिंग में है, यूपीएस बैटरी को कम करने के लिए, बैटरी को जो है कम पास क्यों रहे, वोल्टेज कम करने। मान लीजिए एक यूपीएससी लड़का है, सिर्फ मानते यूपीएससी एक लड़का है, वह जो है बोर्ड के पास बैठा है, कौन सी बोर्ड के पास, वायरिंग में यूपीएस एक बैटरी के पास बैठा है, वो जो है अपने हिसाब से कम करेगा, पंखा को तेज करेगा, वो ये वोल्टेज ड्रॉप कम करने के। वोल्टेज मतलब जो है मान लीजिए यूपीएस वायरिंग में यूपीएस एवं बैटरी के पास क्यों रखा जाता है, ये जो बोर्ड रहता है उसमें स्विच कम करने के लिए रहता है, वोल्टेज कम करो ज़्यादा करो, कम करो ज़्यादा करो, वही है यूपीएस जो लड़का है वायरिंग में यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखा जाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। वोल्टेज का जो ड्रॉप है यूपीएससी वाला लड़का कम करता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने। यूपीएस में वायरिंग के यूपीएस में बैटरी को जो है बैटरी का जो लगाया जाता है, बैटरी जल्दी खर्चा ना हो इसीलिए जो है वह मतलब कम करके पंखा को चलाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार के वायरिंग की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री का आकलन करने की तैयारी के दौरान पहला कदम क्या होगा। क्या किसी भी प्रकार के वायरिंग की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री के आकलन करने की तैयारी के दौरान पहला कदम क्या होगा। पहला जो कदम होगा टेक द लेआउट मतलब क्या, किसी भी प्रकार के वायरिंग करेगा तो लेआउट करेगा, मतलब पूरा नहीं होगा पाएगा, लेआउट मतलब ख़त्म नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार के वायरिंग की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री का आकलन करने की तैयारी के दौरान पहला कदम क्या होगा। पहला जो कदम होगा वह टैग करेगा, मतलब उसी काम को टैग करेगा। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ अभी बीटीएससी का तैयारी, मान लीजिए मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे टैग करना है बीटीएससी से रिलेटेड। मान लीजिए क्या पहला कदम क्या होता है, बीटीएस मान लीजिए मैं किसी का तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पहला टैग मारना होगा बीटीएससी का, तो टैग द लेआउट टैग करके मतलब बीटीएससी को टैग करके लेआउट एग्जाम पास कर लेंगे। टेक द लेआउट। अगला क्वेश्चन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीसीटीवी का विस्तार क्या होगा। सीसीटीवी का जो विस्तार होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न क्लोज हो जाएगा। सीसीटीवी अगर 1 महीना बाद अगर आप नहीं खोजेगा, नहीं लीजिएगा वीडियो तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी का विस्तार क्या होगा दोस्तों, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। एकदम याद 5 बार पढ़ते हैं। सीसीटीवी का विस्तार क्या होगा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न। एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फेज 455 V के प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य को मापने के लिए किस रेटेड वोल्टेज में घर का उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों 1000 वोल्टेज का 3 फेज 415 V प्रेरण मोटर के इंसुलेटर प्रतिरोध मूल्य को मापने के लिए किस रेटेड वोल्टेज का मेगर 1000 वोल्टेज मतलब मेगर मतलब 1000 देके भगा देना, 1000 मेगर बेघर कर देना 1000 देके। क्या लिखा हुआ है, 3 फेज 415 V प्रेरण मोटर इंसुलेशन प्रतिरोध। हाँ आ गया क्वेश्चन। इंसुलेशन मतलब सुलेशन अगर वो पिएगा तो घर वाला प्रतिरोध होगा तो उसको बेघर करेगा। यहाँ भी बेघर लिखा है, वोल्टेज बेघर करेगा तो उसको बेघर जो करेगा उसको 1000 दे के बेघर करेगा, 1000 वोल्टेज दे के बेघर करेगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां लास्ट दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या है। कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या है, कोएक्सियल केबल का जो उपयोग है वीडियो संकेतों के संचारण करने के लिए,
कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या है? कोएक्सियल केबल का जो उपयोग है क्या है? वीडियो संकेतों के संचारण करने के लिए। कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या है? कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या है? कोएक्सियल वीडियो संचरण के संचारण के लिए। कोएक्सियल सेल मतलब जो है केबल। मान लीजिए कोएक्सियल मतलब किसी को सेल नहीं देना, सिर्फ किसी को सेल नहीं देना मतलब किसी से हमको कोई मतलब बात नहीं करना है तो हट ना हट हट तो सेल मतलब सेल नहीं देना मतलब जो भी बोल रहा है उसका बातों पे ध्यान नहीं देना। तो वीडियो बनाना मतलब ध्यान नहीं देना, वीडियो संकेतों को संचारण करने के। कोएक्सियल केबल मतलब हाथ का जो केबल रहता है उससे पकड़ के मतलब कोएक्सियल वीडियो बनाना, वीडियो संकेतों को संचारण के लिए। कोएक्सियल केबल का उपयोग क्या? कोएक्सियल मतलब किसी का सेल ना देना, अपने आप में वीडियो बनाना, किसी का बात नहीं सुनना, वीडियो के संकेत को संचारण करना। सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि बीटीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण सेट के प्रश्न थे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।